मैं बैंकॉक गई हूँ या मैं दुबई गई हूँ, मैं म्यांमार गई हूँ या मैं नेपाल गई हूँ, मैंने वहां जाके काम किया है। मैं इंस्टा पे ओपनली है, मेरा एक पब्लिक अकाउंट है जिसमें हर चीज इजीली कोई भी चेक कर सकता है। मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। मेरा कुछ भी नहीं हुआ है और अभी इस बारे में मेरी और मेरे गुरुदेव की कोई बात भी नहीं हुई है। कुछ लोग आपको ट्रोल कर रहे थे आपके इंस्टाग्राम के कुछ पोस्ट को देख के, और ऑल्दो ये सब आपकी अपनी चॉइस भी है। उसमें एक होस्टिंग डेस्टिनेशन वेडिंग का जिक्र था बैंकॉक का, कि पास्ट लाइफ में आपने जो है वहां पर होस्टिंग की थी या आप इवेंट्स में काम करती थी। पास्ट लाइफ को लेके बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि हर्षा अभी कैसे बन सकती हैं साध्वी, उसके लिए तो पूरी एक जर्नी होती है। तो मैं चाहूंगी आप अपने पास्ट के बारे में थोड़ा सा खुलकर बताएं। मैंने जैसा कि आपको बोला कि मैं साध्वी नहीं हूँ। साध्वी की एक अपनी लंबी जर्नी होती है, तपस्या होती है, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारे संस्कार होते हैं और मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। और अभी इस बारे में मेरी और मेरे गुरुदेव की कोई बात भी नहीं हुई है। ठीक है, तो वो चीज़ तो ख़त्म हो गई। अब रही बात कि मैं बैंकॉक गई हूँ या मैं दुबई गई हूँ, मैं म्यांमार गई हूँ या मैं नेपाल गई हूँ, मैंने वहाँ जाके काम किया है, मैंने शोज़ किए हैं, सारी चीज़ें सब मेरे इंस्टा पे ओपनली है। मेरा एक पब्लिक अकाउंट है जिसमें हर चीज़ इजीली कोई भी चेक कर सकता है। मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है और इसमें ट्रोल करने जैसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि मैं लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती थी कि आप किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, लेकिन जब कभी लाइफ में ना कोई एज नहीं होती है डाइवर्ट होने की या हृदय परिवर्तन की। आपका हृदय कभी भी परिवर्तित हो सकता है किसी भी दूसरी दिशा में जाने के लिए। अगर मैं उस प्रोफेशन से निकल के, उस जोन से निकल के आज यहाँ पे हूँ, तो मुझे लगता है वो खुद में एक एग्जाम्पल है कि कोई भी ये कर सकता है। तो इसमें ट्रोल करने जैसा या नेगेटिव बोलने, कमेंट करने जैसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट जिन लोगों ने ये पोस्ट किया है ये चीज़ें, मैं उनको थैंक्स बोलती हूँ कि उनकी तरफ से और लोगों के सामने ये चीज़ आएगी तो उनको ये समझ में आएगा कि हाँ, डाइवर्जन कभी भी हो सकता है। उसका एज से, जेंडर से, लुक से कोई लेना देना नहीं। आप भक्ति के रास्ते पे कभी भी आ सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि ईश्वर ने आपको चुना हो उस भक्ति के लिए। ये मैं आपकी बात का रिस्पेक्ट करके, और मैं भी ये बात जरूर कहूंगी कि हम भी रिस्पेक्ट करते हैं। कोई एज नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई कभी भी कुछ भी फैसला ले सकता है। लेकिन ये जो फैसला है, दरअसल ग्लैमर को लेके लोगों को लगता है कि हर दूसरा तीसरा व्यक्ति लाइमलाइट में आना चाहता है, और वो जो हम लाइफ जी रहे होते हैं, आपके पास बहुत अच्छा पैसा होता है, आप लग्जरी एंजॉय कर रहे होते हैं। जब आप साध्वी बनते हैं, आपके पास स्पेसिफिक ड्रेस होती है, आपके सात्विक भोजन होता है, कठिन तपस्या होती है, परिवार से आपको दूर किया जाता है, आपका किसी तरह से कोई रिश्ता नहीं रहता। इस पर शायद मुझे लगता है कोई सवाल हो, तो इस पर आप अपना पॉइंट रख सकते हो। देखिए, मैंने फिर से जीनत, मैं आपको रिपीट करती हूँ कि मैं साध्वी नहीं हूँ। ठीक है, हाँ, मैं एक सात्विक जीवन जरूर जी रही हूँ, जहाँ पे मैं मेरे घर पे इनफैक्ट बचपन से ही अदरक लहसुन नहीं आता, हम उसका सेवन ही नहीं करते अपने खाने में। हम बहुत नॉर्मल सा वेज फूड खाने वाले लोग हैं, तो वो चीज़ मैं बचपन से करती आ रही हूँ, तो वो मेरे लिए अब कोई टफ चीज़ नहीं है। और मुझे लगता है कि लोग जो है ना, वो अच्छे को लेके कि कोई कुछ अच्छा कर रहा हो तो उसको वो मोटिवेट करने से ज्यादा डिमोटिवेट करने में यकीन रखते हैं, और ये आजकल मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है। तो ये मतलब ये मेरे लिए इतना बड़ा कोई इशू है नहीं। मैं